हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे। मैं रंजित कुमार केमिस्ट्री का फैकल्टी आप लोग के लिए मोल कंसेप्ट चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज लेके आए हैं, है ना। पिछले क्लासेस में मोल कंसेप्ट में हम लोग मोल के बारे में जाने। उससे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास, इन सब सारे चीज़ों पे चर्चा किए हैं, है ना। मोल्स के बारे में कुछ बताया, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करवाए आप लोगों को। आज का हमारा टॉपिक क्या है, मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है, और आज का हमारा टॉपिक है एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? आज का टॉपिक हमारा होने वाला है एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। ठीक है, मोल कंसेप्ट में। तो एवोगाड्रो साहब का क्या मानना था? एवोगाड्रो साहब का मानना था कि अगर अलग अलग गैसेस मॉलिक्यूल है, अलग अलग है, अमोनिया है, मान लो CH4 है, H2O है, कोई भी अलग अलग गैसेस मॉलिक्यूल है, अगर उन अलग अलग गैसेस मॉलिक्यूल की अगर सबका टेम्परेचर अगर सेम रखा जाए, सबका प्रेशर अगर सेम रखा जाए, तो टेम्परेचर अगर सेम, प्रेशर अगर सेम, और अगर वॉल्यूम भी अगर सेम हो जाए, ध्यान रखेंगे कि अगर अलग अलग गैसेस मॉलिक्यूल को अलग अलग कंटेनर में रखा गया है, सबका टेम्परेचर अगर सेम, सबका प्रेशर सेम, और सबका गैसेस वॉल्यूम भी अगर सेम है, तो वैसे केस में क्या देखा जाता है कि उन सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा, यानी सब में नंबर ऑफ मोल सेम होगा। ठीक है, अब ये बात आई कहाँ से? ये बात आई आइडियल गैस इक्वेशन, आप लोग पढ़े होंगे। आइडियल गैस इक्वेशन में हम लोग बात करते हैं, है ना। हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे, गैसेस स्टेट, उस पर बात करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन जो है ना, वो कहता है क्या कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होगा? वो nRT के बराबर होगा। ठीक है, जहाँ P प्रेशर हो गया, V वॉल्यूम हो गया, N हो गया आप लोग का नंबर ऑफ मोल, R हो गया गैस कांस्टेंट, और T हो गया टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, इस पे हम लोग चर्चा कर लें। P क्या है आप लोग का? P है आप लोग का प्रेशर, गैसेस प्रेशर आप लोग का। ठीक है, और V क्या है आप लोग का? V जो है वो वॉल्यूम है। ठीक है, T क्या है आप लोग का? ये टेम्परेचर है आप लोग का। प्रेशर जनरली हम लोग ATM में लेंगे, अगर NTP की बात हो तो वॉल्यूम जो है वो हम लोग लीटर में लेंगे। ठीक है, टेम्परेचर T क्या है आप लोग का? टेम्परेचर है किस चीज़ में? केल्विन में, है ना। और केल्विन में कैसे बदलते हैं प्यारे बच्चों? आपको पता है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड किया जाता है। ठीक है, और आप लोग का N जो है वो है आप लोग का नंबर ऑफ मोल, है ना, गैसेस का, और R जो है ये है आप लोग का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना। और R का वैल्यू आप लोग को पता है कितना होता है आप लोग का? ये होता है 0.0821 लीटर ATM पर मोल, है ना, पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। ठीक है, या फिर R का वैल्यू जूल में कितना होगा? 8.314 जूल पर मोल, है ना, पर केल्विन, है ना। या फिर R का वैल्यू कैलोरी में कितना होगा? 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये याद रखना है क्योंकि यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जितने भी मोल कंसेप्ट में अगर वॉल्यूम लीटर की अगर बात करेंगे तो हम लोग ये वाला वैल्यू उठाएंगे। ठीक है, 0.0821 लीटर ATM। तो यहाँ पे इस चीज़ की चर्चा क्यों करना पड़ा, है ना, इसके लिए आप लोग इस बात को समझे कि अगर हम लोग को यहाँ जो एवोगाड्रो साहब का जो हाइपोथेसिस था उसमें क्या कहा गया कि अगर अलग अलग गैसेज हैं, अलग अलग गैसेस, कोई भी गैसेस, मीथेन हो, क्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, अमोनिया हो, है ना, वाटर वेपर हो, किसी भी गैसेस की अगर बात करें, अगर उनका प्रेशर अगर सेम हो, वॉल्यूम अगर सेम हो, टेम्परेचर अगर सेम हो, यानी प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम, R तो कांस्टेंट ही है, तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा? सेम होगा। सिंपल बात है कि आइडियल गैस में बताया गया है कि PV इज इक्वल टू NRT, तो PV का वैल्यू NRT के बराबर है। तो इसका मतलब कि अगर मान लो कि अलग अलग गैसेस का P भी सेम, V भी सेम, T भी सेम और R तो सेम ही होगा, तो N क्या होगा? सेम ही होगा। यानी अगर प्रेशर अगर अलग अलग गैसेस का सेम, वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम, R सेम, तो N भी सेम ही होगा।
तो इसी के आधार पे एवोगाड्रो साहब ने एक हाइपोथेसिस बनाया। क्या बनाया कि अगर अलग अलग गैसेस हैं तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि अंडर द सिमिलर कंडीशन, अंडर द सिमिलर कंडीशन of temperature and pressure, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब अलग अलग गैसेस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर भी सेम हो, जो टेम्परेचर उसका वही टेम्परेचर उसका, प्रेशर भी सेम हो, यानी जो प्रेशर उसका वही प्रेशर इसका। तो अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम of all the gases, equal volume of all the gases contain equal number of molecules, है ना। तो जाहिर बात है कि अगर हमको PV बराबर nRT अगर मालूम है तो बात तो वही कर रहा है। बात क्या कर रहा है कि अगर अलग अलग गैसेस है और उन गैसेस का क्या क्या कंडीशन सिमिलर रहे, टेम्परेचर सेम, प्रेशर अगर सेम, यानी अलग अलग गैसेस का टेम्परेचर सेम कर दिया जाए, प्रेशर सेम कर दिया जाए और वॉल्यूम भी क्या कर दिया जाए, इक्वल कर दिया जाए। अरे भैया, तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम तीनों तो सेम ही कर लिए। तो जब टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम और आर तो गैस ही कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मोल सेम हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल सेम होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम हो जाएगा। उसी को एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के रूप में हम लोग देख रहे हैं कि अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी अगर अलग अलग गैसेस का टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम और अगर वॉल्यूम भी अगर सेम है तो प्यारे बच्चों उनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, यानी ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर अलग अलग गैसेस हैं उनका टेम्परेचर, प्रेशर है ना सेम हो जाए, वॉल्यूम भी अगर सेम हो गया है ना, टेम्परेचर प्रेशर के साथ वॉल्यूम भी सेम होगा, तब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल के रूप में अगर ले रहे हैं, मान लो कि अलग अलग कंटेनर है गैसेस का, ठीक है, अलग अलग कंटेनर है। अब अलग अलग कंटेनर में चलो भैया इसमें रख लिया हम मीथेन गैस, चलो इसमें रख लिया अमोनिया गैस, चलो इसमें रख लिया क्लोरीन गैस, चलो इसमें रख लिया हम लोग हाइड्रोजन गैस। ये मान लो कि 4 कंटेनर आपके सामने रखा हुआ है प्यारे बच्चों। अब इन 4 कंटेनर में अगर हम कहें कि अगर मान लो कि इसका वॉल्यूम जो है वो मान लो थोड़ा देर के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं 1 लीटर, इसका भी वॉल्यूम मान लेते हैं 1 लीटर, इसका भी वॉल्यूम मान लेते हैं 1 लीटर, है ना, इसका भी वॉल्यूम मान लेते हैं 1 लीटर। अगर मान लो 1 लीटर, अगर मान लो कि वॉल्यूम तो सबका सेम हो गया, चल अब टेम्परेचर अगर मान लेते हैं इसका 273 केल्विन, इसका भी टेम्परेचर मान लेते हैं 273 केल्विन, इसका भी टेम्परेचर मान लेते हैं 273 केल्विन, इसका भी टेम्परेचर 273 केल्विन। और अगर प्रेशर की बात है तो मान ले कि इसका भी प्रेशर अगर 1 एटीएम, इसका भी प्रेशर अगर 1 एटीएम, है ना, इसका भी प्रेशर अगर 1 एटीएम, है ना, इसी तरह से इसका भी प्रेशर अगर 1 एटीएम हो जाए, 1 एटीएम हो जाए, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि तीनों का वॉल्यूम सेम है, मतलब चारों का वॉल्यूम सेम है, चारों का टेम्परेचर सेम है, चारों का प्रेशर सेम है। तो वॉल्यूम भी सेम हो गया, टेम्परेचर भी सेम हो गया, प्रेशर भी सेम हो गया, यानी वॉल्यूम भी सेम हो गया, टेम्परेचर भी सेम हो गया, प्रेशर भी सेम हो गया, और आर का वैल्यू तो सेम होना ही है, गैस कांस्टेंट, तो एन भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल सेम हो जाएगा। अगर थोड़ा देर के लिए हम कहें, एज्यूम कर ले, है ना, अभी हम कैलकुलेट नहीं किए, मान लो कि इसका नंबर ऑफ मोल एक्स आया है, तो इसका भी नंबर ऑफ मोल एक्स ही होगा, इसका भी नंबर ऑफ मोल एक्स ही होगा, और इसका भी नंबर ऑफ मोल एक्स ही होगा। और अगर नंबर ऑफ मोल अगर सब में सेम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सब में सेम होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, यानी मोल में एवोगाड्रो नंबर से अगर गुना करें तो मान लो कि इसका एवोगाड्रो नंबर को ए से रिप्रेजेंट करें तो इसका एक्स हो जाएगा, इसका भी एक्स हो जाएगा, इसका भी एक्स हो जाएगा, इसका भी एक्स हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस में, एवोगाड्रो साहब की परिकल्पना में हम ये साफ तौर पे देख रहे हैं कि इसमें आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT पूरी तरह से परिलक्षित हो रहा है।
और इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि यहां पे क्या कहा जा रहा है कि अगर अलग अलग गैसेस का वॉल्यूम सेम हो, टेम्परेचर सेम हो, प्रेशर सेम हो, तो सबका नंबर ऑफ मोल भी सेम होगा, और नंबर ऑफ मोल सेम होगा तो सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा। ठीक है, तो यहां पे आसानी से, लेकिन यह ध्यान रखना है, ये बात तभी लागू होगी जब सब में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों अगर सेम होगा तो ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल सेम होगा। अगर वॉल्यूम अलग अलग रख दिया जाए, टेम्परेचर या प्रेशर किसी एक में भी अगर बदलाव हो, अगर इसका वॉल्यूम 1 लीटर, इसका 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, तो आपको पता है कि अगर वॉल्यूम अलग अलग हो गया, प्रेशर और टेम्परेचर सेम रहने के बावजूद, तो नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम नहीं होगा। क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 और इधर 5 डाटा में से, है ना, कम से कम ये तो कांस्टेंट है, अगर इसको हटा दिया जाए वो तो सब में होगा, तो 4 डाटा में से अगर 3 डाटा अगर सेम हो गया तो चौथा यानी 4th डाटा तो अपने आप बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। और अगर 2 ही डाटा सेम है, बाकी टेम्परेचर या वॉल्यूम या प्रेशर ये अगर अलग अलग रहेगा, तो वैसे केस में उनका नंबर ऑफ मोल या मॉलिक्यूल सेम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एवोगाड्रो साहब का हाइपोथेसिस अच्छी तरह से समझ लिए, वो पूरी तरह से आइडियल गैस इक्वेशन पे आधारित है। और इसमें क्या कहा गया है कि तुम जो भी गैसेस हो, जितने प्रकार के गैसेस हो, अगर आप लोग सभी का प्रेशर सेम है क्या, वॉल्यूम सेम है क्या, टेम्परेचर सेम है क्या, अगर आप सबका प्रेशर सेम, टेम्परेचर सेम, वॉल्यूम सेम, तो बताए एक बात क्या होगा, तुम लोग सब का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा। हम जादूगर हैं, हम जादूगरी करके बताते हैं। अगर सब में प्रेशर सेम, सब में टेम्परेचर सेम, सब में वॉल्यूम सेम, और एगो तुम बताओ तुम्हारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना, अगर वो कह दिया कि मेरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 10 है, तो कहेंगे कि हम तुम लोग सब का बता देंगे, तुम लोग सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 10 ही 10 होगा। ये था एवोगाड्रो साहब का एक सोच, एक हाइपोथेसिस, जिसको आप लोग देखें। अब इसमें एक निकल कर क्या बात सामने आई हम लोगों का, ठीक है प्यारे बच्चों, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। तो इसमें जो बात निकल कर सामने आई वो क्या आई कि यहां पे कहा गया, यानी हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन था हमारा पीवी, ये एनआरटी, ये कितना मोल के लिए था, एन मोल के लिए था आइडियल गैस इक्वेशन से। ठीक है, अगर 1 मोल की बात करें तो पीवी जो है वो आरटी के बराबर हो जाएगा कितना मोल के लिए, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, फॉर 1 मोल के लिए। अब इसी तरह से ये पीवी बराबर आरटी हो गया, तो आर कांस्टेंट है, तो पीवी बाई टी ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हो गया कि प्रेशर और वॉल्यूम की अगर बात करें तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर यानी पीवी बाई टी का वैल्यू किसके बराबर होगा, एक कांस्टेंट के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि सबका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है, तो जाहिर बात उसका वैल्यू जो है वो कांस्टेंट के बराबर होगा, बशर्ते कि वो कितना मोल हो, 1 मोल हो। 1 मोल के लिए इक्वेशन है ना, और 1 मोल के लिए इक्वेशन है। अगर हम लोग बात करें कि n मोल के लिए क्या हो जाएगा, तो पी वी बाई, इसको हम लोग इधर अगर ले आए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू टी, ये क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट के बराबर होगा, या फिर इसके बराबर होगा। या फिर अगर हम लोग बात करें कि पी वी बाई आर इंटू टी, ये किसके बराबर होगा, एन के बराबर होगा, यानी पी सेम, वी सेम, टी सेम, और आर तो कांस्टेंट है ही, तो सब में एन का वैल्यू भी क्या होगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम, तो सब में नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ों को हम लोग देखते हैं और इस तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे जो बात देखने को आई, ठीक है, वो क्या देखने को आई, वो देखने को आई कि अगर हम लोग बात करेंगे, है ना, कि एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चों, एसटीपी का मतलब हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, कितना होता है, किस टेम्परेचर को स्टैंडर्ड कहेंगे, है ना, 273 केल्विन,
है ना, या 0 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहेंगे। और किस प्रेशर को स्टैंडर्ड प्रेशर कहेंगे? 1 बार, है ना। ये ध्यान रखना है, एसटीपी पे प्रेशर कितना लेते हैं हम लोग? 1 बार। तो अगर टेम्परेचर इतना हो, प्रेशर अगर 1 बार हो, है ना, तो वैसे केस में, और नंबर ऑफ मोल अगर 1 हो, है ना, तो अगर टेम्परेचर इतना हो, प्रेशर इतना हो, नंबर ऑफ मोल इतना हो, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एसटीपी पे 22.7 लीटर। ये ध्यान रखना है, एसटीपी पे 1 मोल किसी भी, एसटीपी का मतलब कि सबका टेम्परेचर, अभी तो हम लोग क्या बोल रहे थे? अभी तो हम लोग यही बोल रहे थे कि सबका टेम्परेचर सेम हो जाए, सबका प्रेशर सेम हो जाए। लेकिन सेम हो जाए कितना हो जाए? अगर सबका टेम्परेचर स्टैंडर्ड हो जाए, यानी 273 केल्विन हो जाए, प्रेशर 1 बार हो जाए, और नंबर ऑफ मोल अगर 1 हो जाए, तो सबका वॉल्यूम जो होगा वो 22.7 लीटर हो जाएगा। मतलब हम लोग समझ गए कि एसटीपी पे 1 मोल जितना भी गैस है ना, एट एसटीपी, है ना, 1 मोल ऑफ ऑल द गैसेस, 1 मोल ऑफ all the gases, 1 mole of all the gases occupy volume कितना? 22.7 लीटर। यानी एसटीपी पे 1 मोल जितना भी गैसेस हैं, सबका वॉल्यूम कितना होगा प्यारे बच्चों? 22.7 लीटर होता है। ठीक है। लेकिन यही चीज अगर हम लोग देखें एनटीपी पे, ठीक है, तो एनटीपी पे कितना हो जाएगा? अगर बात करें एनटीपी, एनटीपी का मतलब हो गया नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, एनटीपी का मतलब हो गया एट एनटीपी, एनटीपी का मतलब फुल फॉर्म क्या हुआ? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कितना लेते हैं हम लोग? तो टेम्परेचर अगर हो वही 0 डिग्री सेल्सियस, इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर भी कह सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। और स्टैंडर्ड, ये नॉर्मल प्रेशर कितना हो गया? स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता था? 1 बार। ठीक है। और नॉर्मल प्रेशर जो होता है वो 1 एटीएम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 एटीएम कहो या 760 mm कहो या 76 सेंटीमीटर कहो, है ना, ये प्रेशर हो गया आप लोग का, इसको नॉर्मल प्रेशर कहते हैं। तो अगर टेम्परेचर ये हो, यानी नॉर्मल हो, प्रेशर ये हो, यानी एनटीपी पे अगर बात हो रहा हो, यानी इस टेम्परेचर इस प्रेशर पे बात कर रहे हो, और नंबर ऑफ मोल कितना हो आप लोग का? 1। ठीक है। तो 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एनटीपी पे होगा 22.4 लीटर, है ना। ये कहाँ से? पीवी बराबर एनआरटी लगा दोगे, पीवी बराबर एनआरटी लगा दोगे तो भी निकल जाएगा। भी कैसे निकलेगा? है ना, तो पीवी बराबर एनआरटी होता है, तो भी कैसे निकलेगा? एनआरटी बाई पी करके देख लेना, नंबर ऑफ मोल रख दो, आर रख दो, टेम्परेचर प्रेशर रख दो, तो ऐसे केस में आप लोग का वॉल्यूम जो होगा वो 22.4 लीटर आएगा। तो याद रखेंगे कि एनटीपी पे, है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि एट एनटीपी, है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ऑल द गैसेस, है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ऑल द गैसेस, है ना, यानी एनटीपी पे 1 मोल किसी भी गैसेस का वॉल्यूम जो होगा 1 मोल ऑफ ऑल द गैसेस, है ना, इज इक्वल टू, बोलो कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। तो ये डिफरेंस है आप लोग का एनटीपी और एसटीपी में प्यारे बच्चों। एसटीपी पे 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम 22.7 लीटर होगा, और एनटीपी पे 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। तो क्वेश्चन में देख लेना कि एसटीपी पूछ रहा है कि एनटीपी। अगर एनटीपी पूछ रहा है तो 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा, और एसटीपी अगर पूछ रहा है तो उसका वॉल्यूम 22.7 लीटर होगा। ये डिफरेंस क्यों आया? ये डिफरेंस आया प्रेशर में, वहाँ प्रेशर एसटीपी पे 1 बार लेते हैं, और यहाँ आप लोग का प्रेशर 1 एटीएम लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आप लोग का एनटीपी पे, तो ये तो पता चल गया कि एवोगाड्रो साहब का क्या कहना था। एवोगाड्रो साहब का कहना था कि अगर तुम लोग सबका अगर टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम, तो नंबर ऑफ मोल सेम हो जाएगा, या उल्टा कहे कि टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम, मोल सेम, तो वॉल्यूम सेम हो जाएगा। अगर ये हम कहें कि टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड हो या नॉर्मल हो, है ना, तो 1 मोल किसी भी गैस का एसटीपी पे वॉल्यूम 22.7 लीटर, एनटीपी पे वॉल्यूम 22.4 लीटर। ठीक है, तो यहां से आराम से प्यारे बच्चों हम लोग पता कर लेंगे
ठीक है, तो इसका मतलब आप लोग समझ गए कि एनटीपी पे 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो इसका मतलब कि अगर 1 मोल है कोई भी गैस किस चीज पे, एट एनटीपी, अगर 1 मोल गैस है तो 1 मोल गैस का मतलब कितना हो गया, 1 मोल गैस का मतलब एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो गया 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हो गया, और इसी का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 22.4 लीटर, है ना। किस चीज पे, एनटीपी। एनटीपी का मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर जो है वो 1 एटीएम रहेगा। तो 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है या एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल के बराबर जो वॉल्यूम है गैस का वो 22.4 लीटर होगा। तो यहां से अगर प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात करें कि अगर इसमें किसी चीज को बदल दिया जाए, 1 मोल के जगह अगर हम कर दे ये कितना मोल, 2 मोल, तो ये कितना हो जाएगा, ये दुगना हो जाएगा, 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाएगा, है ना। 1 मोल में 1 एवोगाड्रो नंबर, तो 2 मोल में 2 एवोगाड्रो नंबर, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा 44.8 लीटर। मतलब अगर एनटीपी पे मोल को दुगना करेंगे तो मॉलिक्यूल्स भी दुगना होगा, वॉल्यूम भी दुगना होगा। अगर वॉल्यूम को आधा कर दे, अगर हम 11.2 लीटर अगर ले वॉल्यूम, तो 11.2 लीटर लेंगे तो जाहिर बात है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी आधा हो जाएगा। ये हो जाएगा मतलब कि अगर 1 मोल है तो 1 मोल का एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल, या अगर मान लो कि अगर आधा मोल है यानी वॉल्यूम को 11.2 लीटर कर दिए तो ये भी आधा हो जाएगा। तो इसका आधा कितना होगा, 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गया। और मोल कितना हो जाएगा, मोल भी आधा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आप लोग का हाफ मोल। तो इसका मतलब है कि एनटीपी पे अगर हमको मोल पता है तो मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम पता चल जाएगा, या वॉल्यूम पता है तो मॉलिक्यूल्स मोल पता चल जाएगा। अगर इसको दुगना करेंगे तो सब दुगना होगा, इसको अगर दुगना करेंगे तो सब दुगना होगा, इसको आधा करेंगे तो सब आधा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हम लोग चीजों को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे अगर हम लोग बात कर ले, जैसे मान लो कि अलग अलग कंटेनर रख दिए हम, ठीक है, अब इसमें हम रख दिए CH4, इसमें O2, Cl2, अमोनिया, है ना, हाइड्रोजन, अलग अलग गैसेस रखे हुए हैं। और ये किस चीज पे है, सब एनटीपी है, यानी सब एनटीपी है का मतलब सबका टेम्परेचर पता है ना। टेम्परेचर कितना है सबका, 273 केल्विन। सबका प्रेशर पता है, खाली एनटीपी बोल देने से सबका टेम्परेचर पता है कि 273 केल्विन। सबका प्रेशर पता है कि 1 एटीएम, है ना। अब मोल अगर ये बोले कि मैं 1 मोल हूं, ये करा कि मैं भी 1 मोल हूं, ये करा कि मैं 2 मोल हूं, ये करा है कि मैं भी 2 मोल हूं, ये करा है कि मैं आधा मोल हूं। लेकिन हमको ये पता है कि सब एनटीपी पे है, तो हमको पता है कि 1 मोल का वॉल्यूम जो है वो 22.4 लीटर, ये भी 1 मोल है एनटीपी पे, तो इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर। ये 2 है तो इसका वॉल्यूम दुगना हो जाएगा 44.8 लीटर। ये भी 2 मोल है तो इसका भी वॉल्यूम हो जाएगा 44.8 लीटर। ये आधा मोल है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 11.2 लीटर। मतलब कि नंबर ऑफ मोल अगर 1 है तो वॉल्यूम 22.4 लीटर, नंबर ऑफ मोल दुगना तो वॉल्यूम भी दुगना, नंबर ऑफ मोल आधा तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। तो आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना होगा। इसका मतलब ये क्लियर है कि एनटीपी पे, है ना, एट एनटीपी, है ना, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल के। अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमने क्या देखा, हमने देखा कि नंबर ऑफ मोल बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ा, नंबर ऑफ मोल घटाया तो वॉल्यूम भी घटा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी हम लोग कह सकते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट मान लो डालेंगे, यानी हम लोग कह सकते हैं कि V/N किसके बराबर, K के बराबर। K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको जनरलाइज अगर करेंगे तो जनरलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मान लो कि V1/N1 ये भी, इसका भी वैल्यू K के बराबर, और V2/N2 अगर चेंज किए तो वो भी K के बराबर। इसका मतलब है कि V1/N1 ये किसके बराबर, V2/N2 के बराबर होगा। और यहाँ से हम लोग का अगर मान लो कि एनटीपी पे दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम मालूम है, इसका नंबर ऑफ मोल मालूम है, इसका नंबर ऑफ मोल मालूम है, वॉल्यूम नहीं मालूम, तो इस फार्मूला से रख के आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो बड़ा ही आसान चीज़ है।
आप लोग आसानी से यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड आउट है ना नंबर ऑफ मोल्स है ना इन, या फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया एट, कंडीशन दिया हुआ एट एनटीपी हैविंग वॉल्यूम 11.2 लीटर, है ना। तो कितना मोल्स अमोनिया का होगा एनटीपी पे जिसका वॉल्यूम 11.2 लीटर होगा, तो आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, तो हम लोग को एक नया फॉर्मूला मिल गया, क्या कि अगर वॉल्यूम दे के नंबर ऑफ मोल पूछे तो क्या करना है कि जो भी वॉल्यूम दिया रहेगा उस वॉल्यूम में 11 यानी जो भी वॉल्यूम एनटीपी पे दिया रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे। तो कितना वॉल्यूम दिया हुआ है 11.2 लीटर, अगर 1 मोल होता तो 22.4 लीटर है होता आप लोग का एनटीपी पे, लेकिन या 22.4 लीटर 1 मोल के बराबर, तो 22.4 का ये आधा है तो नंबर ऑफ मोल भी आधा होगा। तो कितना हो गया ये 11.2 अब बाई 22.4 यानी कितना मोल, आधा मोल हो गया आप लोग का। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछता है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछता आप लोग का अमोनिया का, तो जाहिर बात है कि आधा मोल में कितना मॉलिक्यूल, तो हम लोग क्या करते हैं नंबर ऑफ मोल में एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देते हैं मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए। ठीक है, तो कितना हो गया आप लोग का नंबर ऑफ मोल आधा हो गया, एवोगाड्रो नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.01 इंटू 10 टू पावर है ना 23 मॉलिक्यूल्स, है ना। तो इसी तरह से हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।